कि किसान गरीब होते हैं, गरीब मजदूर होते हैं और उनका आह खाली नहीं जाता है। आने वाला समय में मोदी जी इस देश से जाएंगे, चाहे जिस परिस्थिति में जाए। नरेंद्र मोदी के हिटलर शाही का उपज नीतीश कुमार है, वह सेकेंड हिटलर है बिहार के। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सादा जी हैं। विधायक जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। किसानों का जो क्षति हुआ इसको कैसे देखते हैं? आपको भी धन्यवाद। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी कोरोना से लोग अस्त व्यस्त था और इस साल तो पूरे अस्त व्यस्त है। और कोरोना काल में लोग को, जो हमारे गांव घर में लोग रहते हैं, लगभग 95% लोग कृषि आधारित लोग हैं, मजदूर लोग हैं। उन तमाम लोगों को, मजदूर के भी आशा है कि किसान के खेत में अगर सही तरीक़ा से जो है मक्का का उपज होगा तो किसान जो है मजदूर उसमें अपना मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जब किसान का ही फसल बर्बाद हो चुका है तो मजदूर का क्या हाल हो सकता है, यह अंदाज़ा लगाने वाली बात है। और खगड़िया ज़िला में एशिया के नंबर 1 मक्का उत्पादन में खगड़िया ज़िला आता है और खगड़िया ज़िला में तमाम मक्का का फसल बर्बाद हो चुका है। किसान बेहाल है, त्राही मौन है और किसान को देखने वाला कोई नहीं है। और एक किसान के कम से कम 1 बीघा में कम से कम जो है से मक्का का उत्पादन लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया तक के हो जाता था बीघा में। और वह जो है तमाम मक्का जो है वर्षा के कारण गिर गया है और पानी में सड़ रहा है। उसको कहीं उचित मूल्य तो मिलेगा नहीं, इसलिए वह पानी से बाहर आएगा नहीं। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि मक्का जितना भी खगड़िया ज़िला में जितना भी किसान का बर्बाद हुआ है उनको बीघा के हिसाब से कम 80 हज़ार रुपये बीघा प्रति बीघा के हिसाब से किसान को जोड़ के दिया जाए, ताकि आने वाला समय में फिर से किसान का स्थिति सुधर सके और अपने खेती बाड़ी फिर से कर सके। और अगर हम बात करें विधायक जी की, जिस तरह से किसान की जो स्थिति है, खगड़िया में भी कहा गया था कि मक्का आधारित उद्योग यानी मेगा फूड पार्क जो है वो कितना क्या कारगर हो पाया खगड़िया वासियों के लिए? सबसे पहले आप तो सरजमीन के पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि मेगा फूड पार्क मानसी में बना था, जिसके चलते हजारों हजार किसान का ज़मीन छीना गया था। वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई थी और उसमें कई किसान के हत्या भी हुआ था और कई लोग उसमें जो संघर्ष समिति के लोग थे, कई लोग जेल भी गया। आज कम से कम उसका उद्घाटन आपका हरजीत कौर और तमाम लोग केंद्रीय मंत्री भी आए थे। उस समय हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष 15 में और हम भी उसमें इन्वाइट थे, हम भी गए थे। और उद्घाटन होने के बाद भी वही मक्का फूड पार्क, वही जो है से मेगा फूड पार्क के रूप में कहा कि अब जो है से यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे, ये मानसी में पूरे खगड़िया ज़िला जो है से मक्का के नाम पर विकसित हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वही जो है से ढाक के 3 पात हुआ। आज तक वह सरकार का काम कर रहा है, जहाँ किसान को उतना ज़मीन हजारों एकड़ ज़मीन छीन लिया गया, अब वैसे प्रति बना के रखा हुआ है। आज उसमें कम से कम किसान के ज़मीन नहीं छीनता, उसमें खेती तो होता, उसका परिवार तो कम से कम अनाज खाता। मजदूर लोग जो है मजदूरी करके खेत में अपने बाल बच्चा को जो भरण पोषण करता है वह कम से कम होता। लेकिन जब वह इतना ज़मीन छीनने के बाद भी सरकार के तरफ से अभी तक वहाँ ने फैक्ट्री लगाने अभी तक कोई बात हुआ है, तो आगे क्या होगा? जो सरकार ने जमीन छीन के अभी तक उस पर कुछ नहीं कर सका, तो आगे ये क्या करेगी? उस कंपनी को सरकार ने जो है काफ़ी यानी बहुत पैसे की जो है सब्सिडी भी दी है, इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है सब्सिडी को लेकर के भी इसमें कुछ उधर गुण है? यह सरकार के तरफ से दिया हुआ घोटाला है। आप देख लीजिए कि आपने देखा होगा कि जो भी छोटा किसान है और जो 25-50 हज़ार रुपया अगर लोन लेता है तो उसके घर पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भेजता है, उसके साथ मारपीट होता है, उनके पकड़ के जेल भेजा जाता है, उनको बेइज्जती किया जाता है और जो करोड़ के करोड़ लेके भाग जाता है उनका कर्ज सरकार माफ़ कर देती है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे तक लूट है और इसमें भी लूट है। इसमें भी सरकार का जो कमीशन बना है लेके अपना कंपनी के दे दिया, जो सरकार का हिस्सा था वो अपना ले लिया, जो कंपनी का हिस्सा था अपना ले लिया, लेके सुत गया।
कौन देखने वाला है, कौन कहने वाला है? किसान आंदोलन के भी करीब 6 महीने से ज़्यादा होने को चला है और मोदी सरकार 7 साल कार्यकाल पूरा कर ली, कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन को 6 महीना पूरा होने के लिए चला है। सबसे पहले आप जान जाइए रविकांत बाबू कि किसान गरीब होते हैं, गरीब मजदूर होते हैं और उनका आँख खाली नहीं जाता है। आने वाला समय में मोदी जी इस देश से जाएंगे, चाहे जिस परिस्थिति में जाए। आज किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, आज जो है जवान बेहाल है। तमाम लोगों को अगर जो है कोई उसके विरोध में आवाज़ उठाता है तो वह लॉकडाउन के माध्यम से और तरह तरह के हथकंडा अपना के उनको जो है दबा दिया जाता है, उनको नेता को जेल भेज दिया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको केस में फंसाया जाता है। यह सब तमाम यह सरकार का हिटलर शाही है और उसी हिटलर शाही नरेंद्र मोदी के हिटलर शाही का उपज नीतीश कुमार है, वह सेकेंड हिटलर है बिहार के।